हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर है हमारा, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसके जितने भी MCQ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जो कि आपका इम्पोर्टेंट होगा सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, पॉलिटेक्निक या फिर कंपटीशन जैसे कि हमारा हो गया SSC या रेलवे। इन सभी में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई जो हमारा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन आई में क्या क्या होता है, ठीक है। पहला हमारा है कि ये जो है पुतली पुतली जो हमारा जो आंख में काला काला पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पुतली होता है। और जो सबसे किनारे वाला ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे किनारे, वो हमारा है कॉर्निया, ठीक है, जो पतली झिल्ली के समान होती है। और जो कॉर्निया के अंदर में जो होता है ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, नीला वाला, देखिए ये पार्ट जो है नीला वाला अंदर में, वो हमारी होती है परितारिका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा ये साइड में हमारा जो पतली पतली परियां होती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है पश्चिमावी पेशियां होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला बताया आपने कि कॉर्निया होगा, और उसके बाद ये हमारा पुतली होगा काला टाइप का जो होता है। परितारिका क्या होगा, कॉर्निया के अंदर होगा ये वाला पार्ट ब्लू कलर का। और अभिनेत्र लेंस, लेंस जो होगा ना वो कौन होगा, तो वो होगा उत्तल लेंस, हमेशा होगा हमारी आंखों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो छोटा क्या बनाता है, वो प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए मानव नेत्र यानी कि हमारी आंखों पर प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण। तो तारे टिमटिमाने का कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी जो है वो अधिक होती है, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक होती है तो वो दूरदृष्टि होगा। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो कम होती है तो वो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए नेत्र में यानी कि जो हमारी मानव की आंख होती है उसमें क्या होती है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब बनता कहाँ पे, तो रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है। और वो हमेशा क्या होता है, वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। हमारी आंखों पर बनना है तो उसको छोटा होना चाहिए ना, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा जो हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बनता है। और वो कहाँ पे बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है, ये आपको याद रखना है। रेटिना को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है, तो उस नेत्र में हमारा दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। निकट की वस्तु आसानी से नहीं देख पाता है उसको क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है, तो सबसे अधिक विचलित जो होता है वो क्या होता है, बैगनी होता है। और सबसे कम जो विचलित होता है वो कौन होता है, लाल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं कि फोकस दूरी को बदलते रहता है, आगे पीछे बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार जो है कौन सा लेंस यूज करके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसमें बायफॉक्सी यानी कि बायफोकल लेंस हम लोग यूज करते हैं। जरा दूर दर्शित जो हमारा पीड़ित होता है उसको हम लोग बायफोकल लेंस लगा करके उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु कितनी होती है। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अनंत जो होती है वो क्या होती है, दूर बिंदु होती है, ठीक है। तो 25
सेंटीमीटर क्या होती है निकट बिंदु, और अनंत जो होती है वो क्या होती है दूर बिंदु होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? तो वो सिलियरी पेशियां जो होती है उसके द्वारा क्या होती है फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, सिलियरी पेशियां द्वारा क्या होती है परिवर्तित होती रहती है क्या? तो फोकस दूरी। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर की वस्तु को अगर नहीं देख पा रहे हैं आप तो निकट दृष्टि दोष होगा, और अगर आप निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि किस दृष्टि दोष में, ठीक है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष अगर आपको है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो बनेगा वो रेटिना के आगे बनेगा, और अगर दूर दृष्टि दोष आपको है तो क्या होगा रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, और रेटिना के पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा क्या होती है उत्पन्न होती है, कौन सा दोष? ठीक है, तो देखिए नेत्र की अगर समंजन क्षमता कम हो जाएगी ना तो वो होती है हमारा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष जो होता है वो नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये बुढ़ापे में ज्यादातर आता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है 14। क्वेश्चन 14 हमारा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कैसा दिखता है? तो चंद्रमा जो है पर खड़े आकाश यात्री को, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कैसा दिखता है? तो आकाश जो है वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है, आकाश तो ऐसा नीला है ना, लेकिन उसको कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो श्वेत रंग जो होता है ना वो 7 रंगों से मिलकर बना है। बे, जा, नी, हप, पी, नाला, ये 7 रंगों से मिलकर बना है श्वेत रंग, यानी कि सफेद रंग। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए दृश्य जो प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश मतलब जो दिख रहा है प्रकाश, ठीक है, तो उन सभी कलर में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो होता है लाल रंग का। लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, ये आपको याद रखना है। जो खतरों का सिग्नल जो होता है सिग्नल के लिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं लाल रंग का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, किस परिघटना का आधारित है? ठीक है, तो देखिए इंद्रधनुष जो बनता है वो हमारे किस पर बनता है? तो प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, उसके कारण क्या बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, जो कि धूप में ज्यादातर दिखता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो दूरदृष्टि दोष, और अगर दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं कि कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन जो हो जाता है ना उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितनी होती है? तो देखिए दूर बिंदु जो होती है ना वो क्या होती है? अनंत पर। तो अनंत जो होती है वो दूर बिंदु होती है, और निकट बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में क्या होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है तो उसको चश्मा जो यूज होगा वो होगा अवतल लेंस का। ठीक है, और अगर आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है तो वो उत्तल लेंस का चश्मा यूज करने के लिए आपको सलाह दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है? देखिए मानव नेत्र जो होता है उसमें हम लोगों ने बताया कि उत्तल लेंस का यूज होता है। हमेशा क्या होता है? उत्तल लेंस का यूज होता है मानव नेत्र में, क्योंकि प्रतिबिंब जो है छोटा बनाना होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय
लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, यानी कहने का मतलब उसको क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि धुंधला दिखने लगता है, यानी कि लेंस जो है वो धुंधला हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद हो गया। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त करना है ना आपको, तो आपको प्रिज्म का यूज करना होगा। ठीक है, प्रिज्म के 5 साइड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो 5 साइड से क्या करा, यहाँ पे 5 साइड होते हैं प्रिज्म के, और प्रिज्म से क्या होती है, स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव कम होता है। तो झुकाव जो है ना, विचलन जो है वो लाल जो है, लाल रंग का सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का सबसे ज्यादा झुकाव यानी कि विचलन होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का बात कर लें तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है लाल रंग का, और सबसे कम जो होता है वो बैगनी कलर का होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं। देखिए, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष हुआ है तो आपको उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए, और अगर आपको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आपको अवतल लेंस का यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। देखिए, प्रिज्म से जो होती है वो क्या होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। ठीक है, प्रिज्म से, ये आपको याद रखना है, वर्ण विक्षेपण। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन 28 हमारा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो हमने अभी बताया कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो वो हमारा है बैगनी। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन लाल रंग का क्या होता है, सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि आकाश का रंग कैसा होता है। तो आकाश का रंग तो नीला होता है, लेकिन आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है आकाश का रंग जो है नीला। ठीक है, नीला जो होता है वो आकाश का रंग तरंग दैर्ध्य जो है नीला का वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो कम होता है तो वो क्या होता है, फैल जाता है, और फैल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो आकाश जो है पूरा नीला दिखाई देने लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि आंख जो है व्यवहार होता है, यानी कि आंख जो है वो कैसा व्यवहार करता है। तो आंख जो है, आंख में जो कौन सा लेंस रहता है, तो आंख में उत्तल लेंस रहता है। तो ये उत्तल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, आंख में उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक साधारण जो प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूर दृष्टि दोष होगा ना तो वो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन के गुण को क्या कहते हैं। तो उसी को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास जो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है नेत्र गोलक का व्यास। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत जो सिग्नल है वो कौन उत्पन्न करता है, तो वो करता है हमारा प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही जो है वो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की जो व्याख्या होती है ना वो कहाँ होती है, मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, वो मस्तिष्क में होती है, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, वही कहलाता है परितारिका। ठीक है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन, तो वो परितारिका, जो पुतली के बाहर लगा हुआ होता है। ठीक है, परितारिका। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो आंख की पुतली जो होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, तो
परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। ठीक है, एक द्वारक की भांति कार्य करती है पुतली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परितारिका कहते हैं। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। वक्रता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की बढ़ जाती है, यानी कि उत्तल लेंस लगा हुआ था और उत्तल लेंस की वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, तो हमारी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो हम लोग निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अवतल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर दूर दृष्टि दोष को हम लोग को दूर करना होगा तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि आंख में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है हमारा परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है, यानी कि आइरिस करता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, वो कहाँ होता है? तो कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है? कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ज्यादा से ज्यादा अपवर्तन होता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से क्या होती है? पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो वो क्या होती है? परितारिका की शिथिलता से क्या होती है? वो पुतली जो है वो पूर्ण रूप से क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर क्या देख पाते हैं? ठीक है, तो नेत्र गोलक अगर गोल हो जाता है ना तो निकट की वस्तुओं को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, नेत्र गोलक की अगर गोल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? निकट की वस्तुओं को हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि वस्तु को अगर हटा लेते हैं तो हटाने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठीक है, कब? 1/10 सेकंड तक रहता है। अगर वस्तु को हम लोग हटा भी लेते हैं ना तो प्रतिबिंब बना हुआ रहता है 1/10 सेकंड तक। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वो क्या आता है? चलचित्र प्रक्षेपण में। किसमें किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि कोर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो वही हमारी है क्या है? परितारिका है। क्या है? परितारिका, यानी कि आइरिस होता है कोर्निया के पीछे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता जो होती है वो घट जाती है। इस दोष को क्या कहते हैं? तो इस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिएगा, मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है तो वो जरा दृष्टि दोष का शिकार हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है कि कोर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो वो होता है अबिंदुकता। अगर गोल जो नेत्र होता है वो हमारा गोल अगर नहीं होता है, गोल पूरा अच्छा तरीके से नहीं होता है, तो हम और अबिंदुकता जो है दोष वो हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मा कौन सा लगाएगा? ठीक है, तो वो हमारा लगाएगा बेलनाकार लेंस। ठीक है, बेलनाकार लेंस अगर लगा लेता है तो अबिंदुकता से क्या हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है कि दोष रहित क्या है? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसके बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। जो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में जो रखी वस्तु होती है उसको दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि परिसर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है कि मानव नेत्र 2 हैं। ठीक है, मानव नेत्र 2 हैं, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र जो होगी ना वो कितनी होगी? 180 डिग्री का होगा। कितना होगा? 180 डिग्री का क्या होगा? दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र 2 है और दृष्टि क्षेत्र जो है वो 180 डिग्री है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है कि दूरदृष्टि दोष वाले जो होते हैं वो आंखें साफ साफ देख सकते हैं, तो वो कौन सी वस्तु को देख सकते हैं? तो दूरदृष्टि जो दोष होगा उसमें हम लोग दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि जो होता है दोष होता है उसमें क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। अगर फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष है, अगर फोकस दूरी अगर कम हो जाता है, नजदीक हो जाता है, उसमें हम लोग निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 57। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो वो क्या आता है? पक्षमावी पेशियां द्वारा। पक्षमावी पेशियां द्वारा हमारी क्या होती है? अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में जो होता है वो क्या हो गया था? परिवर्तन किया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है कि रेटिना जो है वो प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में रेटिना जो है वो प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु की सीमा को क्या होनी चाहिए? तो देखिए, अगर नेत्रदान करना है तो आयु सीमा इसमें कोई नहीं है। इनमें से सभी यानी कि 25 वर्ष के, 10 वर्ष के या 60 वर्ष के कोई भी इसमें नेत्रदान कर सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर जो है वो नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के अंदर जो है वो नेत्र जो है निकाल लेना चाहिए, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो इनमें से क्या कर सकता है? मधुमेह का रोगी जो है ये भी दान कर सकता है और दमे का रोगी, दोनों दान कर सकता है। मधुमेह का रोगी और दमे का रोग जो है वो दोनों दान कर सकता है, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित जो होगा वो नहीं कर सकता है नेत्र दान। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो खतरे के सिग्नल में जो है वो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और विचलन जो होता है वो इसका क्या होता है? बहुत कम होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक विचलित होता है हमारा बैगनी रंग। बैगनी रंग सबसे अधिक क्या होता है? विचलित होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 64। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। ठीक है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है वो क्या होता है? तो वो जो होता है वो सभी रंगों से क्या होता है? कम होता है। तो विचलन जो है लाल रंग का सभी रंगों से कम होता है और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। चूजा जो होता है उसके दृष्टिपटल में क्या होती है? वो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 67। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य का गोला दिखाई पड़ता है, तो कैसा दिखाई पड़ता है? चपटे आकार का दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? चपटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है कि कांच का जो अपवर्तन है, अपवर्तनांक जो है वो किस वर्ण के लिए अधिकतम होगा? ठीक है, तो वो जो होगा वो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होगा। तो कांच का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक किसमें होगा? तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में अगर देखा जाए ना तो वो कैसा दिखेगा? वो काला दिखेगा। ठीक है, अगर लाल गुलाब को हम लोग क्या देखते हैं? हरे प्रकाश में देखते हैं तो वो काला दिखेगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो प्राथमिक वर्ण जो है ना वो आपको याद रखना ल ह नी, यानी लाल, हरा और नीला, यानी कि लाल, हरा और नीला, इसमें तीनों हो जाएगा, ठीक है, वो प्राथमिक वर्णक है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, वो कितनी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या करते हैं, नीला प्रकाश को प्रकीर्णन करता है। अति सूक्ष्म कण जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, लेकिन किसका, नीला रंग का, ठीक है। इसलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 73। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और प्रवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण जो है वो किसके मान के बराबर होगा। तो निर्गत कोण जो होगा ना वो LI के बराबर होगा, ठीक है, LI के बराबर होगा निर्गत कोण, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त जो होता है वो किसके बीच लगभग कितने समय जो है अंतर होता है। तो अंतर जो होता है वो कितने होती है, 2 मिनट का अंतर होता है, यानी कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त। देखिए वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त क्या है कि मतलब 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिख जाता है। देखिए उगने से 2 मिनट पहले दिखता है और डूबने से 2 मिनट बाद दिखता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो 2 मिनट आपको याद रखना है अंतराल को। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है सूर्य अस्त के समय, और सूर्य क्या है, सूर्य उदय के समय। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है कि एंगस्ट्रम जो होता है वो कितना मान होता है एक एंगस्ट्रम का। तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 का पावर -10 मीटर, ये आपको याद रखना है। 10 का पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। क्या होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से क्या होती है। तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक होगी तो दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा, और दूरदृष्टि दोष को अगर ठीक करना है तो उत्तल लेंस का यूज करना होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा क्या है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के क्या बनता है, पीछे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है कि नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम होती जा रही है तो उसमें हम लोग क्या होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। नेत्र की समंजन क्षमता अगर कम होती जा रही है तो वो जरा दृष्टि दोष का कारण बन सकती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वो घटना कौन सी है। तो वो है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही होता है, क्या होता है, स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा है कि किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे नीला रंग जो है, नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो क्या होता है, आकाश नीला दिखाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं नीले रंग के बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। नीले रंग को क्या करता है, बहुत अधिक प्रकीर्णित करता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर आ रही है। और जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में, और जितने भी आने वाले वीडियो हैं वो सब में हम लोग करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही।